नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में एक और एपिसोड लेकर के मैं हाजिर हूँ और आज इन बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सीबीआई क्यों है जरूरी? पूरे राज्य के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, आमा, बूबू, नंतिन, सारा विपक्ष एक मांग, एक सूत्र में कर रहा है। सीबीआई क्यों है जरूरी? आज इस सीबीआई की जरूरत को समझेंगे। एक रात का धरना कौन देने वाला है? एक रात का धरना, और कैसे एक रात के धरने के बाद सीबीआई आ जाएगी? सरकार के खिलाफ घर में ही मोर्चा। आज तक सरकार के कामकाज पे विपक्ष से सवाल उठाता था। अब सरकार के नेता, बीजेपी के नेता ही सवाल या निशान लगाने लगे हैं। कौन है वो नेता? अभी बताएंगे। और वीआईपी क्यों है जरूरी? क्योंकि अनटिल और अनलेस वीआईपी का नाम नहीं पता चल जाता, ये बात तय करना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो शुरू करें प्रॉपर तरीके से। उससे पहले नमस्कार, मैं विनोद चंद्र तिवारी और अंकिता के इंसाफ की इस जंग में आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के इस्तेकबाल करता हूं और आपसे सहयोग मांगता हूं केवल एक सब्सक्रिप्शन का। हम किसी से ना रुपया लेते ना पैसा लेते, लेकिन इस जंग में आपके बिना ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अंकिता की लड़ाई में अपना समर्थन दिखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सीबीआई क्यों है जरूरी। अब देखिए, सीबीआई जरूरी क्यों है, इस बात को समझने के लिए हमें हाईकोर्ट की कार्रवाई पर चलना पड़ेगा। जब 11 नवंबर को एसआईटी के सामने ये चुनौती थी कि हाईकोर्ट को उनके सवालों के जवाब दिए जाएं। हाईकोर्ट ने पूछा कि वीआईपी पे क्या है। एसआईटी ने कहा वीआईपी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने कहा एविडेंस पे क्या है, कुछ कुछ दिखाए, कुछ कुछ गोल। इसके बाद उन्होंने इस तरीके से पूछा कि आपने वो सबूत डिस्ट्रॉय क्यों किया अभी तक। एसआईटी के पास कोई प्रॉपर वो नहीं। अंकिता के रेप के मामले में कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं है। जब अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होते हुए कि एक महिला थी, वहाँ पे क्यों नहीं थी, ये सवाल पूछा गया, कोई जवाब नहीं। एक प्रश्न का एसआईटी के पास सटीक यहाँ पे उत्तर नहीं था। इनमें से मैं ये नहीं कहता कि एसआईटी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एसआईटी ने सबूत जुटाए हैं, इलेक्ट्रिक एविडेंस जुटाए हैं, बहुत सारी चीज़ें जुटाई हैं। इस बात को भी स्पष्ट करना जरूरी है, भ्रम में नहीं फैला रहा है। लेकिन इन मुद्दों पे एसआईटी के पास अगर जवाब है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि वीआईपी कौन है। पूरा देश जानना चाहता है। और ये एसआईटी ये कहती है कि भैया वीआईपी नहीं है, तो क्या अंकिता अपनी आखिरी चैट में झूठ बोल रही थी? इनका कहना है कि अंकिता झूठी थी। एक बात तो आपको दो टूक डंकी की चोट पे कहनी पड़ेगी, कोई बट नहीं चलेगा। या तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक सुशांत सिंह राजपूत का केस मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था, उस केस में भी जब सवाल या जवाब नहीं मिल रहे थे। देखिए, ये डर किसको है, डर किसे लग रहा है? वीआईपी को लग रहा होगा सीबीआई से। डर क्यों लग रहा है? पोल खुल जाने की बात से डर लग रहा होगा। किसे चाहिए थी? स्पेशल सर्विस चाहिए थी किसी को, स्पेशल सर्विस, फुल सर्विस। बताइए, हद मचा रखी है। तो इसीलिए सीबीआई जरूरी है। और आज आप लोगों को मैं टाइप करने के लिए एक टैग देता हूं, अगर आप लोग राष्ट्र नीति के प्रॉपर दर्शक हैं और अगर अंकिता को इंसाफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सीबीआई फॉर अंकिता। और ये हर किसी व्यक्ति ने लिखना है। कई लोग समझते हैं कि उनका नोटपैड घिस जाएगा, फालतू के स्टेटस लगाते रहते बेचारे दिन भर, लेकिन इंसाफ के लिए कमेंट नहीं करेंगे। आप लोगों को भी इतिहास याद रखेगा। जब तक आप लोगों के घर में ऐसा कुछ हो नहीं जाए, उस दिन फिर जब आप लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा, फिर रोते रोते आते हैं कि भाई हमें इंसाफ दो। अगर हमें भविष्य के लिए चीज़ों को सुरक्षित रखना है तो आज हर एक व्यक्ति को सामने आके जंग लड़नी होगी। ज़्यादा महान बनने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। इसके बाद कौन देगा एक रात का धरना? एक रात का धरना कौन देगा? दरअसल कांग्रेस के एक सीनियर नेता है, नाम आपने जरूर सुना होगा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब का। अब अंकिता के मामले में ये डट गए हैं और कह दिया है कि अगर अंकिता के मामले में सीबीआई नहीं आती है तो एक रात का धरना दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे रावत साहब से भी कह देना चाहता हूँ। रावत साहब,
आपके कालखंड में भी मैं रोज आपको याद दिलाऊंगा, निर्भया केस हुआ था। हालांकि तब आपने सबूत जुटाने में ये बात ठीक है तेजी लाई थी और उनको सजा दिलाई है, लेकिन 7 साल लगे थे सजा दिलाने में भी, वो भी मीडिया के दबाव के बाद। तो आप राजनीति के उद्देश्य से यहाँ पर ना आए, मैं बस इतना कह रहा हूँ। अगर आपके मन में नियत है इंसाफ दिलाने के लिए तो आपके धरने का स्वागत है, राज्य आपके साथ है, राजनीति के उद्देश्य नहीं। और मैं धामी साहब से भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री धामी जी, आप कहते हैं कि मैं धाकड़ धामी हूँ, निश्चित ही आप बहुत बड़े धाकड़ हैं, मान लेते हैं। बस पुलकित को आप सख्त सजा दिलाइए। जिस दिन पुलकित को 302 में कन्विक्शन हो गई, सजा कोई भी हो, अगर पुलकित 302 में कन्विक्ट में हुआ, आपकी तारीफ में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मैं आपको भरी सभा में वचन देता हूं। 10 मिनट आपके तारीफ में छंद, सेवैये, काव्य पाठ, निबंध सब लिख डालूंगा। पूरा हिंदी साहित्य उस दिन आपको समर्पित होगा, लेकिन काम तो करके दिखाओ। तो रावत साहब ये करने पे चले हुए हैं, एक पॉइंट। इसके बाद अब बात करते हैं सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ये किस्सा बीजेपी के लिए है। वैसे तो ये लोग ठीक ही कर रहे हैं जनता के लिहाज से। 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक तीरथ रावत साहब हैं और दूसरे हैं त्रिवेंद्र रावत साहब, इन लोगों ने भी अंकिता के केस में आवाज़ उठाई है। मैं पिछले दिनों इनके वीडियोस देख रहा था तो दोनों माननीय नेताओं ने साफ साफ शब्दों में कहा, और इनमें से एक मुख्यमंत्री तीरथ रावत साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं वो जो डिमोलिश हुआ था, क्या वनंतरा रिजॉर्ट, मैंने कहा था कि इसको कॉर्डन ऑफ कर दो, ये मेरे शब्द नहीं, ये मुख्यमंत्री साहब के शब्द थे कि इसको कॉर्डन ऑफ कर दो। नहीं किया गया और ये टूट गया, किसी ने तोड़ा। तो घर से ही अब धामी को चुनौती मिल रही है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, और उम्र भर का गम धामी को इनाम दिया है। लेकिन सही चीज़ों में आवाज़ उठाने के लिए तो इनकी जनता ज़रूर तारीफ करेगी कि यहाँ पर चाहे अपनी सरकार के खिलाफ क्यों ना बोलना हो, लेकिन अगर किसी गरीब बेटी को इंसाफ दिलाने की बात है तो अपने सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित ही आपको भी यहाँ पर तारीफ के काबिल माना जाएगा। अब आज के आखिरी मुद्दे, वीआईपी क्यों है ज़रूरी। देखिए, ये वीआईपी एक ऐसी कड़ी है जो भले ही डायरेक्टली इस केस को इफेक्ट ना कर रहा हो। अब कई लोग सोचते हैं कि अगर वीआईपी पकड़ा जाएगा तो वीआईपी के खिलाफ क्या किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर वीआईपी पकड़ा जाए तो अंकिता के मर्डर केस में उसको कॉमन इंटेंशन के तहत 302 में तो नहीं पकड़ा जा सकता। ये बात कानूनी बात है, इस्टेब्लिश बात है। लेकिन इसके उसमें अन्य धाराएं जरूर लग सकती है। किसी को वेश्यावृत्ति के लिए वो करना, किसी को साथ दुराचार करने की, एक 354 सेक्शन का दोषी जरूर हो सकता है मोटा माटी मिला करके। लेकिन इसका पकड़ा जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि सब लोगों को शक है कि ये सत्ता पक्ष से कोई हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, लेकिन लोगों को शक है कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। अगर इसका सामने आ गया तो सरकार के लिए भी बड़ी इज्जत बचाने की बात हो जाएगी। तो शायद इसलिए इसको बचाया जा रहा है जो ये वीआईपी है। हो सकता है किसी XYZ संगठन का कोई बड़ा नेता हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो सत्ता पक्ष की तरफ कोई हो सकता है, वरना जो पुलिस पत्थरों से उगलवा सकती है वो क्यों अभी तक इस वीआईपी को बचाने में लगी हुई है, ये क्वेश्चन है। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक केस हुआ था हैदराबाद में, प्रियंका रेड्डी केस हुआ था वर्सेस, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो इस केस में 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया था जो बाद में फेक साबित हुआ। इस पर एक फिल्म भी बन गई, जनगण मन, आप देखेगा उसको। गरीबों के एनकाउंटर हो जाते हैं। अगर किसी गरीब ने रेप किया होता तो उसको गोली मार देती है पुलिस, ये मौका तक नहीं देखती कि भैया उन कन्विक्टों को एक बार अदालत में पेशी का मौका दे दिया जाए, लेकिन अमीरों के सबूत मिटा देती है। ये इस देश में न्याय की स्थिति है। मैं गरीब रेप करे इस बात का समर्थन नहीं कर रहा। कल के डेट में कोई लोग फिर क्लिप उठा देंगे। आजकल तो जमाना क्लिप उठाने का है कि भाई गरीब रेप करे तो अच्छा, अमीर रेप करे तो बुरा। वो दोनों स्थितियों में बुरा है, लेकिन बुरा है सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया।
गरीब करे तो उसमें आपको आप बगैर जांच के गोली मार देते हो, बाद में वो फेक एनकाउंटर साबित हो जाता है। और अगर आप अमीर होते हैं तो उनको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। ये दोहरे मापदंड, ये डबल स्टैंडर्ड, ये क्या है, इसको जरा देश जानना चाहता है। ये भी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि इस केस में देखिए 2-3 चीज़ें मैं आज आप लोगों को बता दूं। सीबीआई का आना नितांत आवश्यक है, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को गिरफ्त में ले सकती है। वीआईपी का पता चलना बहुत जरूरी है। और देखिए ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आज अंकिता बहन के साथ ये हुआ है, कल को आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी माँ होगी, वो अगला शिकार ना बन जाए। आपका भाई भी हो सकता है। केदार नहीं गायब हुआ, उसको नहीं गायब कर दिया गया। तो ये जो जातियां, जो जुल्म, एक्चुअली प्रैक्टिकल बात क्या है कि कमज़ोर लोगों के साथ जुल्म होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। केवल महिला सुरक्षा का मामला नहीं है। अमीरों को सरकार कैसे बचाती है, गरीबों को कैसे दबाती है, ये केस उस मामले में है। तो आप क्या सोचते हैं, जरूर बेबाक राय दें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें राष्ट्रीय नीति उत्तराखंड।